नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। पायलट गहलोत के बीच सियासी युद्ध 5 साल से लगातार देखने को मिल रहा है और अब इस युद्ध पर विराम लगने वाला है, क्योंकि राजस्थान में साल के अंत में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और आखिरकार वो समय आ ही गया जब इस बात का फैसला होगा कि आखिरकार राजस्थान का अगला बॉस कौन होगा। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच तनातनी बढ़ गई है। इस तनातनी से राजस्थान में सियासी सरगर्मी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अनशन के बाद सचिन पायलट किस तरह से गहलोत सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अनशन के बाद सचिन पायलट देर रात दिल्ली भी पहुंचे। सचिन के अनशन पर राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हाई कमान को एक रिपोर्ट सौंपी थी। पूरे मामले पर हाई कमान की तरफ से जिस तरह से देखने को मिला कि कई बैठकों का दौर यहां पर सामने आया और जिसके बाद आखिरकार सचिन पायलट और गहलोत को लेकर कई मुलाकातों का दौर देखने को मिला। दिल्ली में कभी राहुल गांधी तो कभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई बैठकें बुलाई। इन बैठकों में कई बार सचिन पायलट तो कई बार अशोक गहलोत को बुलाया गया तो कभी दोनों को एक साथ बुलाया गया। जब राहुल और खड़गे हार मानते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं इस विवाद में आखिरकार दोनों के बीच सुलह कराने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी को भी आगे आना पड़ा। आज मसूदा में विशाल किसान सम्मेलन को हम लोगों ने संबोधित किया। मुझे लगता है चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता चला जा रहा है और आज यहाँ पर उपस्थिति, यहाँ का जोश, यहाँ का माहौल देखते हुए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी। भाजपा तमाम कोशिश कर ले, ना तो उनका प्रचार उठ पा रहा है ना जनता पे विश्वास कर रही है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पे सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी की बनेगी प्रदेश में। क्या बोला उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज इतना विरोधाभास है कि जनता उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। ना तो नीति है ना नियत है, लेकिन ये सोच के बैठे हैं कि इस बिना काम करे श्वेत जनता वोट देगी, ऐसा होने वाला नहीं है। 36 कौम के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, सरकार और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। राहुल जी, खड़गे जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी पूरे देश मजबूत हो रही है। 2009 वाला जो था 2009 आप खुद देख लें। मुझे लगता है जनता चाहती है कि दोबारा हम लोग यहाँ से जीत कर जाएं। जी इस बार राजस्थान में अब ये तो रिजल्ट के ऊपर है जी। अच्छा, हाँ। आपका वोट कांग्रेस को? हाँ, हमारा वोट कांग्रेस। कितने सुबह आप यहाँ पर पहुँच गए थे? हम 10 बजे से 11 बजे से आ गए थे। अच्छा, 11 बजे से आप आ गए थे। राहुल गांधी जो जीते हैं, उनकी सदस्यता जो बहाल हुई है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आशीर्वाद देने के लिए आए। अच्छा, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आप कैसे देखते हैं इसको बाबा? क्या लगता है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बना पाएंगे? राहुल जी को आप बन जाएगा प्रधानमंत्री, लेकिन विपक्ष सत्ता पक्ष तो कहती है कि नहीं बन पाएगा। बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपकी लगातार इन लोगों का कहना है, कोई राजस्थान से आया तो कोई कश्मीर से आया है, यानी कि तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, दिल्ली पहुँच चुके हैं। 24 अकबर रोड यानी कि कांग्रेस दफ्तर पहुँच चुके हैं और उम्मीदें ये लगाकर बैठे हैं कि राहुल गांधी से जो है एक बार मुलाकात जरूर हो जाएगी, उनकी जो है दर्शन जरूर हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जो है अब चर्चाओं का विषय बनते जा रहे हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये जीत राहुल गांधी की जीत नहीं है, ये जीत तमाम कांग्रेस पार्टी की है और अब तो इस जीत को इंडिया की जीत बताया जा रहा है। क्योंकि लगातार यहाँ पर देखा जाए तो 26 विपक्ष की पार्टियों का अलायंस होने के बाद ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जरूर वापस होगी, वापस तो हो गई है। तो इंडिया की यानी कि विपक्ष गठबंधन की पहली जीत इसको बताई जा रही है।
अब राहुल गांधी कैसे संसद पहुंचेंगे, किन सवालों को उठाएंगे, कैसे जीत का जश्न मनाएंगे, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, 24 अकबर रोड, कांग्रेस दफ्तर। पूर्व मंत्री राजनेन्द्र चौधरी जी, चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी साहब, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक पुष्कर से नसीम अख्तर जी, हमारे पूर्व विधायक ब्रह्मदेव कुमावत साहब, रामनारायण गुर्जर साहब, लक्ष्मीलाल जी, पूर्व विधायक नानूराम कुमावत साहब, हंगामी लाल मेवाड़ा जी, भूपेंद्र सिंह राठौड़ साहब, विजय जैन साहब, महेंद्र सिंह रलावता जी, हेमंत भाटी जी, महेंद्र शर्मा जी, हमारे ब्यावर से प्रत्याशी रहे पारस जैन साहब, कमल बाकोलिया जी, सचिन साकला जी, सुमित कालिया जी, आबिद कागजी साहब, संग्राम सिंह जी, वाजिब अली जी, सहदेव कुशवाहा साहब, मीनू कंवर जी, इस्माइल जी, जलालुद्दीन साहब, सरदार काठात साहब, कुंदन रावत जी, देसराज जी, प्रताप यादव जी, हरि सिंह जी, मंच पर हमारे तमाम मेहमान जो बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के सभी हमारे पदाधिकारीगण, इस किसान सम्मेलन में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों और पत्रकार बंधुओं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राकेश पारिक साहब का कि इन्होंने आज इस क्षेत्र में जो तमाम विकास के कार्यक्रम थे, विकास की योजनाएं थीं, उसका यहाँ पर उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, मुझे भी यहाँ पर आने का न्योता दिया। तो पारिक साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस विशाल किसान सम्मेलन को यहाँ पर आयोजित किया और मुझे विजयनगर दोबारा आने का मौका दिया। रास्ते में अनेक जगहों पर मैं रुका, सब साथियों ने स्वागत किया और वो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। 2009 में जब पहली बार मैं अजमेर आया था चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि दौसा लोकसभा क्षेत्र आरक्षित हो गया था, तो मैं 2009 में पहली बार अजमेर में आया था, तो बहुत से साथियों ने कहा कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र में जो इतिहास रहा, वहां कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत ज्यादा मजबूत इतिहास नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरह से सचिन पायलट ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान की नजरों में अपनी वो छवि फिर से बना ली है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए। अशोक गहलोत का झुकाव भी कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट की तरफ देखने को मिल रहा है। अब वो चाहे सत्ता छीनने का डर हो या फिर सचिन पायलट को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर हो, सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जो सपना सचिन पायलट लगभग बीते यहाँ पर 18 सालों से देखते हुए नजर आ रहे हैं, 18 से 20 सालों से देखते हुए नजर आ रहा है, क्या वो सपना अब सच हो पाएगा? क्या अब सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर बिठाया जाएगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेगा। आज के मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।